स्वागत है दोस्तों आपका तैयारी कल के एपिसोड में। तो आज की डेट है 17 फरवरी। हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कल, मतलब वेंसडे 18 फरवरी का। एनालिसिस करने से पहले कल कल का जो स्टॉक हमने बात की थी टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग साइड में इवेलुएट करने की, उसके बारे में बात कर लेते। तो जिस तरह से हमने इसे एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली स्टॉक ने उसी तरह से परफॉर्म किया है, उसी तरह से परफॉर्म किया है। लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं मिलने की वजह से इसे हम जो वो ट्रेड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जैसे कि बात हुई थी कि इसने फाइनली यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल इसी रेंज में ओपन करने के बाद से स्टॉक जो है हमारी को टच करना होता है। टच करने के बाद से या ब्रेक करने के बाद से ब्रेक इनसाइड करने की प्लानिंग थी। तो उसके बाद स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्फर्मेशन नहीं दिया स्टॉक ने हमें, इसलिए हम इस ये जो मोमेंटम है उसको मिस कर पाए। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं था, जस्ट हार्ड वर्किंग। कुछ साल मार्केट को दे दीजिए, डेली आप 1-2 घंटे एनालिसिस करके कल के लिए हाइपोथेसिस बना के रख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप वेरीफाई किसे करेंगे। अगर किसी ए कंपनी का नाम ए है, ये स्टॉक है ए बी सी में से, तो आप इसमें अगर हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किसको लॉन्ग करेंगे किसको शॉर्ट करेंगे, तभी तो एग्जैक्टली इवेल्युएट कर पाएंगे मॉर्निंग में। क्योंकि हर स्टॉक कहीं ना कहीं तो जाने वाला ही है, लेकिन उसमें आप एक सोच लेके जाएंगे मॉर्निंग में कि इस कंपनी को, इस स्टॉक को मैं लॉन्ग या शॉर्ट की तरफ एनालिसिस करने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते आज के एनालिसिस के लिए। और एक चीज आपको बता दूं कि स्टॉप लॉसेस बचाए कैसे जाते, बचते कैसे मार्केट में स्टॉप लॉसेस। तो तो अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, ये स्टॉक जो है हमने शॉर्ट की तरफ में रखा था। तो कैसे हम स्टॉप लॉसेस कैसे बचा लेते, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये मॉर्निंग में ओपनिंग स्ट्रांग होती है, इसके अंदर की तरफ खुलता है और लोअर लो स्टार्ट कर देता है। तो एग्जैक्टली तो ये हमारे एनालिसिस में कंफर्म कर रहा है कि इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको बचते कैसे, स्टॉप लॉसेस आप कैसे बचा सकते हैं लाइव मार्केट में भी। तो आप अगर ये देखेंगे, ये टाइमिंग देखेंगे, तो ये 10 बजे का है। और उसके बाद अगर 10 o'clock को आप निफ्टी 50 को देखते हैं, तो ये तो हाईज ब्रेक कर रहा है, और जहां पे जो स्टॉक है वो लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है। और अब मैं इसका आपको सेक्टर भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऑटो सेक्टर देखते हैं, 10 बजे की हमने कैंडल देखी थी आयशर मोटर में, और 10 बजे का टाइमिंग अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, तो स्टॉक जो है वो लोअर लोज बना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर उसके सेक्टर को देखेंगे, निफ्टी भी हाई राइज बना रहा था, और जो उसका सेक्टर है वो भी हाई राइज बना जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों ना, स्टॉप लॉसेस बचते हैं मॉर्निंग में, कॉन्फर्मेशन होती है कि इसे शॉर्ट करना है या नहीं, इसे लॉन्ग करना है या नहीं। ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, धीरे धीरे इसी तरह से हम डेली कुछ ना कुछ हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, एनालिसिस रहा है, किस तरह से हम टारगेट को इवेलुएट करते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉसेस हिट होने से बचाते हैं, किस तरह से ट्रेड को एग्जैक्टली अवॉइड करते हैं कि इसमें आज ट्रेड नहीं लेना है, कॉन्फर्मेशन मिली है या नहीं मिली। तो बढ़ते कल के एनालिसिस की तरफ। तो फाइनली अगर आपने देखा, यहाँ पे निफ्टी ने खुद को अलाइन कर लिया है, और हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन के साथ इसने आज वैल्यू प्लस डिलीवरी दोनों का ब्रेकआउट कर दिया है। और इंपॉर्टेंट ये है कि कल जिस रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको इसने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। अब इसके लिए हर्डल दोस्तों यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे भी हर्डल है। तो इस हर्डल को भी अगर इसको मॉर्निंग में ब्रेक करना होगा, तो इसकी ओपनिंग इस लेवल के ऊपर ही होगी। ऊपर होने के बाद से सेम ये स्लोली स्लोली यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर स्टॉक जो है निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन करके इमीडिएटली रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आज पोजीशन बनी है वो तकरीबन शॉर्ट की बनी है, ना कि लॉन्ग की बनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारे आयशर मोटर को शॉर्ट की तरफ इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, सेम लेवल से, लेवल में कोई चेंजेस नहीं। बैंक निफ्टी को देखते, तो बैंक निफ्टी में भी फाइनली हायर हाई बना है, डिलीवरी का इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है, वैल्यूम का इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। और आईटी सेक्टर अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी हायर हाई हायर लोस डिलीवरी ब्रेकआउट के साथ हुए। तो मोर और लेस तो हाइपोथेसिस जो कल के लिए लॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने जो हायर हाई हायर लोस की फॉर्मेशन कर, तो एक्चुअली वो बुलिश अलाइनमेंट होता है। तो उसके हिसाब से हम एक्चुअली लॉन्ग ही रहने वाले, इन केस मार्केट में सिचुएशन चेंज होती है, जिस तरह से हम प्लान करते हैं उस तरह से प्लान नहीं होता है, अगर शॉर्ट होता है तो हमारे पास उसके लिए भी स्टॉक लिस्ट में रहते ही है। अब लॉन्ग की तरफ हम देखने जा रहे हैं, जहां पे सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा जो 3G एनालिसिस के हिसाब से आया हुआ है, वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना, ये अभी वीकली लो से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है।
कल इसने फाइनली रिजेक्ट कर दिया है, आज इसने डिलीवरी भी बढ़ा दी है। अभी हायर राइज हायर लो की फॉर्मेशन नहीं हुए, फिर भी निफ्टी, और क्योंकि निफ्टी 50 में हैवी वेटेड में आते हैं, तो जब ये परफॉर्म करेंगे तभी अब निफ्टी आगे परफॉर्म कर पाएगा। और इसका सेक्टर भी आप देखेंगे तो हाइस पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी हाइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक जो है उसका लो पे ट्रेड कर रहा है, और जो कि हैवी वेट स्टॉक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कहीं ओपनिंग करता है, गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, मतलब हाई के ऊपर तो सबसे बेस्ट होगा, फिर इसके हाई से ही इसे हम लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन लेके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे कि जिस तरह से आपने अभी टाटा कंज्यूमर में देखा, ये टच करे या इसे ब्रेक करके अंदर आने की कोशिश करे। हाइपोथेसिस हमारा लॉन्ग ही रहने वाला है, अगर ये शॉर्ट होता है तो हम इसे टच नहीं करें। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा टीसीएस, बहुत बेहतरीन जगह पर है, क्योंकि फाइनली आईटी सेक्टर ने भी अपसाइड की मोमेंटम स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा हुआ है विद हाईएस्ट डिलीवरी के साथ, का हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट डिलीवरी के साथ ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसने फाइनली हायर हाई हायर लोस की फॉर्मेशन कर दी है, डिलीवरी और वॉल्यूम का ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद ये इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग भी दे दिया है। तो बस इसका एक ही कॉन्फर्मेशन है कि हाई के ऊपर ओपन हो, हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दे दे, और यहाँ से हम इसको लॉन्ग करने की कोशिश करने वाले। एक स्टॉक और है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस इसको देखने के लिए समझने के लिए आप रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा, तो कल इसने डिलीवरी और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ रेंज के बाहर में इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन आज इसने गड़बड़ क्या कर दी थी कि नीचे ओपनिंग दे दी। तो आप देखिए इसके लिए शॉर्ट नहीं हो पाया प्रॉपर के तरीके से। अगर कल मॉर्निंग में यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो फिर रिलायंस और टीसीएस को अवॉइड करके हम बजाज फिनसर्व की तरफ देखेंगे, क्योंकि इसका जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर जो है और निफ्टी बैंक जो है वो ऑलरेडी न्यू लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं, लेकिन उसका जो सेक्टर है अभी तक लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचा नहीं है। पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, उसके बाद काफी टाइम से ये साइडवेज भी हो चुका है। तो इसमें अगर मोमेंट होगी दोस्तों तो बहुत बेहतरीन मोमेंट आ सकती है, 1:5 1:6 तक के भी ट्रेड इसमें हम कल हमें मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कल के लिए एनालिसिस। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ताकि उसी तरह से वो भी धीरे धीरे एजुकेट होते जाए स्टॉक मार्केट में। क्योंकि रिटेलर्स का हाल तो आप जानते हैं, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो आईपीओ हो, चाहे इंट्राडे हो, हर जगह लॉसेस तो हम ही होते हैं। तो इसी तरह से वो एग्जैक्टली वो समझ पाएंगे कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती कैसी है, एक ट्रेडर सोचता कैसे किसी भी स्टॉक को बिना इंडिकेटर के। आपने देखा ये तकरीबन हमारी 50 प्लस वीडियो हो चुकी है, जहां पे आपने देखा कि हमने विदाउट एनी इंडिकेटर सिर्फ कैंडल और प्राइस आर्टिफैक्ट बेस पे हमने ट्रेडिंग की, और आपने पास्ट में देखा बेहतरीन प्रॉफिट भी हमने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।